हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ही ने यूया को प्रपोज कर दिया है, जिसे देखकर यूया का एक्स बॉयफ्रेंड जियांग बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यूया अपने घर पर होती है। तब रुवई उससे कहती है कि जब से ही ने तुम्हें प्रपोज किया है तुम तो बदल गई हो, तुमने दिन में 2-3 बार नहाना शुरू कर दिया है और अब तुम अपने फेस का ध्यान भी रखती हो। यूया रुवई को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फेक प्रपोजल है और ही ने ये सब कुछ चैंग का मुंह बंद करने के लिए और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जू जियांग को जेलस करने के लिए किया था। हाँ, ये रिंग असली है लेकिन वो किस फेक थी, इसलिए मैं ये रिंग कल ही को वापस कर दूंगी। उधर शबाओ अपने टैब में कुछ देख रहा होता है, तभी ही उससे उसका टैब ले लेता है और वो देखता है कि शबाओ ने उसकी और यूया की वीडियो बनाई हुई थी। इस प्रपोजल से खुश होकर शबाओ अपने डैड को किस भी करता है। वहीं दूसरी ओर जब यूया उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है तो वो उस रिंग को खो देती है। रुवई ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि यूया ने इतनी एक्सपेंसिव रिंग खो दी है। साथ ही यूया के सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसे बधाई देते हैं कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन यूया तो उस रिंग के खो जाने से परेशान होती है। तभी यूया को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ही को पता चल गया है कि उसने उसकी रिंग खो दी है, इसलिए उसके गार्ड्स उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर वैनगू ही से उस प्रपोजल के बारे में पूछता है, तभी उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने बेटे शबाओ के लिए कर रहा हूँ। अगले दिन जब यूया हॉस्पिटल में पहुंचती है तब हॉस्पिटल में इतनी सारी डेकोरेशन देखकर यूया और उसकी फ्रेंड जियान सरप्राइज हो जाती हैं। जियान यूया को बताती है कि ये वही बिल्डिंग है जो ही ने तुम्हें गिफ्ट की थी और वहाँ की फोटोज लेने लगती है। जब यूया वहाँ से जाती है तब वो ही से टकराती है। ही के साथ वहाँ पर वैनगू और शबाओ भी होते हैं। वैनगू यूया को कहता है कि मैं ही का इकलौता दोस्त हूँ और मेरा नाम है वैनगू। तब यूया ही को साइड में लेकर जाती है और उससे कहती है कि हर जगह इस फेक मैरिज की चर्चा हो रही है। तब ही उससे कहता है कि किसने कहा कि ये फेक मैरिज है, वो किस फेक थी लेकिन प्रपोजल नहीं। तब यूया कहती है कि हमें मिले कुछ ही टाइम हुआ है, हम शादी कैसे कर सकते हैं। ही कहता है कि लगता है तुम डर रही हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। यूया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। ही भी उसे कह देता है कि तुम भी मेरी मिस राइट नहीं हो और वैसे भी मैं शबाओ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैनगू, शबाओ और जियान एक साथ होते हैं, तभी वहाँ पर चैंग आती है और वो दोबारा से यूया के बारे में गलत बोलना शुरू कर देती है। यूया की बुराई सुनकर शबाओ को गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूया और ही एक टी कप के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी ही का ध्यान यूया के हाथ पर जाता है और वो उससे उस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन यूया उससे कह देती है कि मैंने वो रिंग घर पर संभाल कर रखी हुई है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि वो रिंग एक्सपेंसिव भी है और वो मेरी फैमिली रिंग है, इसलिए उसका ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि चैंग अपना काम कर रही होती है, लेकिन कोई उसके ऊपर से व्हाइट कलर डाल देता है और वो व्हाइट कलर वो जियांग को भी लगा देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को शावर लेना पड़ता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके कपड़े वहाँ पर नहीं है। बाकी डॉक्टर्स उन्हें इस हाल में देखकर वहाँ से एम्बेरस होकर चले जाते हैं। तभी ही और यूया वहाँ पर आते हैं। तब चैंग इन सब के लिए यूया को ब्लेम करती है। तब ही चैंग को कहता है कि हर बात के लिए यूया को ब्लेम करना बंद कर दो, लेकिन ये सारा काम यूया का नहीं बल्कि मिस्टर जूनियर का होता है, यानी कि शबाओ का। रात को यूया रुवई से उस रिंग के बारे में पूछती, लेकिन रुवई कहती है कि पूरे घर में ढूंढने के बाद भी मुझे वो रिंग नहीं मिली। इसके बाद यूया उस रिंग का प्राइस चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि इस रिंग की कीमत चुकाने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वहीं दूसरी ओर ही शबाओ को उस हरकत के लिए डांट रहा होता है। इसके बाद वैनगू वहां पर आकर ही को बताता है कि तुम्हारी इस हाई प्रोफाइल मैरिज की वजह से मेरे फादर मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने को फोर्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी फीमेल स्टाफ मेरे साथ काम करती थी उन सभी को हटाकर मेल हायर कर लिए गए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि नेक्स्ट वुमेन जिसके भी साथ में टाइम स्पेंड करूंगा वो मेरी वाइफ ही होगी। रात को रुवई और वैनगू एक बार में होते हैं जहां रुवई वैनगू को परेशान करती है और वैनगू जिस भी लड़की के पास जाता है रुवई उस लड़की को वहां से भगा देती है। तभी धक्का लगने की वजह से वैनगू रुवई के नजदीक आ जाता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुवई उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वैनगू ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रुवई को उसे लेकर जाना पड़ता है। अगली सुबह यूया रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है कि वो अपने पेरेंट्स को इस प्रपोजल के बारे में बताए या फिर नहीं। तभी वो देखती है एक किटन पेड़ पर फंसी हुई है। यूया कैट की हेल्प करने से पहले अपने ब्रेसलेट को पॉकेट में रख लेती है ताकि वो टूट ना जाए, लेकिन कैट को बचाते हुए उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से ही के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और वो यूया को कॉल करता है, लेकिन यूया कॉल नहीं उठाती। फिर ही यूया के घर की ओर निकल पड़ता है। कैट को बचाते हुए यूया का पैर फिसल जाता है, तभी एक लड़का उसे बचा लेता
लेता है जिसका नाम होता है निंग फैंग। निंग फैंग और यूया कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स हैं और निंग फैंग अभी अभी ही अब्रॉड से स्टडी करके आया है। यूए फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद फैंग यूए का ब्रेसलेट उसे दे देता है। फिर दोनों फैंग के क्लिनिक जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि फैंग एक कैट लवर भी है। फैंग उस कैट को अपने पास रख लेता है क्योंकि यूए के पास टाइम नहीं होता कि वो उस कैट की देखभाल करे। इसके बाद यूए ही की शिकायत भी फैंग से करती है। ही यूए और फैंग को एक साथ देख लेता है। तब वो यूए के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी फिनेंसे हो, इसलिए तुम्हें इस तरह से किसी के भी साथ नहीं घूमना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ही की सेक्रेटरी उसे बताती है कि यूए के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत से नेगेटिव आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं जिससे लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। तभी उन सभी आर्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कहता है। जब यूए हॉस्पिटल में पहुंचती है तब रुबई उससे बताती है कि जो आर्टिकल्स तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स यूए के बारे में बोलती है क्या यूए ने इस हॉस्पिटल में जॉब पाने के लिए ही का सहारा लिया था। तभी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ इस कंट्री के बेस्ट मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुई है, उसने कई सारे नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और वो हॉस्पिटल में काम करने वाली सभी डॉक्टर्स में सबसे छोटी है, इसलिए वो मुझ पर डिपेंड नहीं रहती है, दरअसल मैं उस पर डिपेंड हूँ। यूए ही की बात सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ही यूए से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम ऐसी पहली शख्स जिससे मैंने माफी मांगी है, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। यूए ही को कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि हम शादी नहीं कर सकते। ही उससे कहता है कि तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मैंने सिर्फ तुमसे माफी मांगी है, शादी के लिए इनकार नहीं किया है। यूए उससे कहती है कि शादी करने से पहले एटलीस्ट हमें एक बार डेट करना चाहिए। यूए की ये बात सुनकर ही उससे कहता है कि इतने सालों से तुम दू जियांग के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप में थी, फिर भी तुम अनमैरिड हो। ही की ये बात सुनकर यूए कुछ भी नहीं बोल पाती। रात को यूए के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं। तब यूए की मदर उसे डांटती है क्योंकि यूए का घर का सामान बिखरा हुआ होता है। यूए के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि हम यहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, तुम हर टाइम इंस्पेक्टर मत बना करो। इसके बाद यूए की मोम कहती है कि हमें अपने रिश्तेदारों से ये न्यूज मिली है कि हमारी बेटी शादी करने वाली है और हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब आगे यूया इस बारे में क्या जवाब देने वाली है और उसके पेरेंट्स का उस जवाब को सुनकर क्या रिएक्शन होगा, इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।